हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, हम लोगों ने जहाँ कल किया था उसके आगे देखिए। सेके राइट्स तक हो गया था, ठीक है। आज जो है ट्राई सेके, ट्राई सेके राइट्स, सेके ट्राई सेके राइट्स। वे कार्बोहाइड्रेट वे कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बोहाइड्रेट्स अपघटन पर जो जल अपघटन पर जो जल अपघटन पर मोनोसे वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड्स के तीन अणु देती हैं। ट्राई सेकेराइड्स ट्राइसेकेराइड्स कहलाते हैं। ट्राई कहलाते हैं। उदाहरण C18H32 O16 प्लस H2O, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तीन बनेंगे, C6H12O6 C6H12O6 प्लस C6H12O6, तीन बनेंगे बेटा यहां पे आपके, ठीक है। पहला है ग्लूकोज, यह है फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज। ग्लूकोज क्रियात्मक समूह का अंतर होज, फ्रक्टोज ग्लेक्टोज। O16 इसको रेफिनोज बोलते हैं, रेफिनोज। रेफिनोज कहते हैं इसको, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, टेट्रा टेट्रा सेकेराइड्स
टेट्रासेकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड के 4 अणु देती है, 4 अणु देती है, टेट्रासेकेराइड्स कहलाते हैं। टेट्रासेकेराइड कहलाते हैं। उदाहरण C24, H42, इससे पहले वाले रिएक्शन में यहां पे 2 लगा लेना, बैलेंस कर लेना उसको। बैलेंसिंग में आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, 2 लगा देना, ठीक है। यहां पे 2 लगा देना तो देखो 1 2 2 और इसके हो गए और 2 इसके, 4 टोटल हुए कि नहीं हुए। 2 गैलेक्टोज के प्राप्त होते हैं, एक और एक जो है, एक ग्लूकोज का एक फ्रक्टोज का, और 2 गैलेक्टोज के अणु प्राप्त होते हैं। नोट कर लीजिए। कनेक्ट तो है? छुट्टी तो आज है मेरे यार, आज छुट्टी भी तो रहा है। अरे ठीक है ओके बेटा, हो गया। ओके, नेक्स्ट। जो नो के 4 से अधिक अणु देती है, अणु देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। सेकेराइड्स कहते हैं।
पॉली इसका सूत्र इस उदाहरण पूर्ण हुए यानी डिस्कनेक्ट हो जाते। चलिए आगे लिखिए, इसमें आप बी पार्ट डालिए। ए पार्ट हमने डाला था जब स्वाद, नंबर बी पे डालेंगे स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर आपके दो प्रकार की होती है। स्वाद के आधार पर दो प्रकार की होती है स्वाद, मतलब कुछ हमारी कार्बोहाइड्रेट ऐसे होंगे जो मीठे होंगे और कुछ होंगे तो बोलते हैं शर्करा, और जो मीठे नहीं होते तो बोलते हैं अशर्करा, ठीक है ना। तो स्वाद के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शर्करा, शर्करा शुगर, शुगर शर्करा मतलब मीठा। लिखिए, वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे, या वे कार्बोहाइड्रेट जो जिनका स्वाद मीठा होता है,
वे कार्बोहाइड्रेट जिनका स्वाद, अरे कोई भी लिख लो, जिनका स्वाद मीठा होता है, मीठा होता है, मीठा होता है, शर्करा कहलाती हैं, शर्करा कहलाती हैं, शर्करा। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज, सॉरी लैक्टोज लिख लेना यहां पे, ग्लेक्टोज जगह पे लैक्टोज आदि। और याद करने जो सरल हो बेटा वही लिखना, कोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, सिंपल याद लिखना जो तुम्हें याद हो जाए। नंबर 2, नॉन शुगर, नॉन शुगर वे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है, नहीं होता है, अशर्करा कहलाती हैं, अशर्करा कहलाती हैं। आ मीन्स नहीं होता है, शर्करा मतलब मीठा, नहीं मीठा। उदाहरण स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है बेटा अपचयन के आधार पर, है अपचयन के आधार पर। अपचयन के आधार पर अपचयन फेलिंग और टॉलप्रमक जो मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन में बता चुका था। तो कार्बोहाइड्रेट जो अपचयन होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन में ही होता है, याद होगा ना। तो यहां पर हम फेलिंग मिलियन लेंगे और
आपका टालर अपकर्मक लेंगे, जो इसका ऑप्शन कर देगा वही जो बेटा यहां पे कहलाएगा, ठीक है ना। नंबर 1 हेडिंग डालिए इसमें, अपचायक शर्कराएं, अपचायक शर्कराएं, अपचायक शर्कराएं, रिड्यूसिंग शुगर्स, शुगर्स, वे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन एवं वे एवं तालन अभिकर्मक, एवं तालन अभिकर्मक, एवं तालन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं अपचायक शर्कराएं, शर्कराएं अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं, अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। उदाहरण, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेकेराइड्स, सभी मोनोसेकेराइड्स सभी मोनोसेकेराइड्स एवं डाइसेकेराइड्स, सेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स अपचायक शर्कराएं हैं, अपचायक शर्कराएं हैं, अपचायक शर्कराएं हैं, शर्कराएं हैं। हो गया, नोट हो गया। बिठा दे, चले आगे देखिए। इस सेकंड पार्ट लिखेंगे, अभी फर्स्ट हुआ है ना, अभी सेकंड करेंगे इसी का। सेकंड पार्ट है बेटा, हेडिंग में अनअपचायक, अनअपचायक शर्कराएं,
अनअपचायक शर्कराएं। नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, ठीक है। बस उसमें नहीं लगाना है बेटा आपको। वे कार्बोहाइड्रेट्स, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो तालन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलियन, वे कार्बोहाइड्रेट्स जो तालन अभिकर्मक एवं फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं कर पाते, हैं। अनअपचायक शर्कराएं कहलाती हैं, नहीं कर पाती हैं। अनअपचायक कहलाती हैं। अनअपचायक शर्कराएं कहलाती हैं। उदाहरण जो वहां छोड़ा था यहां लिख दो। सुक्रोज, सुक्रोज जो है नहीं कर पाती है। हो गया? ओके, आगे देखिए बेटा। अगली हेडिंग है आपकी मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स सेकेराइड्स में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज महत्वपूर्ण सेकेराइड्स है। सेकेराइड्स हैं। अब हम इन्हीं की चर्चा करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। तो अब हेडिंग डालिए ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इस पर चर्चा करना बेटा, क्योंकि इसी की रिएक्शन आपकी पेपर में पूछी जाती है। ग्लूकोज, हेडिंग डालिए ग्लूकोज।
इसको मिटा रहे हैं। अब मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बीचों बीच मिटा दिए हेडिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज Unlimited call. ग्लूकोज 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 हो गया। चल लिखिए इसमें, यह मोनो सेकेराइड्स या मोनोसेकेराइड्स श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। पके हुए या पके हुए अंगूरों मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है। शहद में पाया जाता है। शहद में पाया जाता है। अंगूरों में पाए जाने के कारण, अंगूरों में पाए जाने के कारण, अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष को इंग्लिश में ग्रेप बोलते हैं, और ग्रेप मीन्स अंगूर होता है। ठीक है, द्राक्ष द्राक्ष मतलब होता है ग्रेप, ग्रेप मतलब अंगूर। यह रक्त का एक सामान्य अवयव है। या रक्त का एक सामान्य अवयव है और मधुमेह के रोगियों के मूत्र में पाया जाता है। और कैसे टेस्ट करते हैं मैं बताया था आपको बेटा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ग्लूकोज, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज होता है। और ये आपने
समान व्यवस्था में आपको मैंने पढ़ाया था डी और एल, याद है ना? तो वहां से आपको काम करेगा, तो वहां का वो चैप्टर यूज होगा यहां पे, ठीक है? अल्फा डी ग्लूकोज होता है। या जल में अत्यधिक विलेय है, या जल में अत्यधिक विलेय है, या अत्यधिक विलेय है, या रंगहीन, या रंगहीन क्रिस्टली, या रंगहीन क्रिस्टली ठोस ठोस पदार्थ है। हो गया? इसे एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। एल्डो हेक्सोज भी कहते हैं। बोला था ना, इसमें CHO समूह होता है एल्डो और 6 कार्बन है हेक्स, और उसमें सफिक्स जो लगाते थे ओज लगाते थे। मैंने बताया था कि यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट में सफिक्स लगेगा वो ओज लगेगा। तो CHO के लिए एल्डो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और उसमें लगाइए ओज, हेक्सोज बन जाएगा। एल्डो हेक्सोज बोलते हैं इसको। हो गया? नोट हो गया ना? मिटा दे? मिटा देते हैं इसको, ठीक है? ओके, देखिए आगे देखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज बनाने की विधियां या ग्लूकोज का निर्माण। विधियां या निर्माण, जो भी आप लिखना चाहो बेटा। नंबर 1 सुक्रोज। नंबर 1 सुक्रोज से, इसको गन्ने की चीनी बोलते हैं, सुक्रोज से। लिखिए, सुक्रोज के अल्कोहलिक विलयन को HCl या H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है।
ग्लूकोज का फ्रक्टोज बनता है। हम कर उपस्थित में गर्म करने पर, एक मिनट रुक जाओ, गर्म करने पर सुक्रोज के जल अपघटन से, जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। बनता है, बनता है। C12H22O उपस्थित H प्लस की होती है। अब H प्लस वो चाहे HCl हो और चाहे वो H2SO4 हो। H प्लस का मतलब होता है अम्ल, अम्ल दोनों में से कोई भी ले लो। C6H12O6, C6H12O6 ये हो जाता है आपका। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज। 11 1 12 6 6 12 12 24, ठीक सही है, बैलेंस है बेटा, नोट कर लीजिए आप। हो गया। इसी जगह बेटा इसके आगे जो बेटा है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।